Good morning, my dear students. Class 9th. Exercise 13.6. Today question 4. 1 2 3 मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं, जो इससे पहले वाली वीडियो बनाई है. क्वेश्चन नंबर 4. If the lateral surface area of cylinder. If the lateral surface area of cylinder. Lateral surface area of cylinder क्या होता है? लेटरल या कर्व दोनों एक ही चीज़ है. तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2πRH. मैंने फॉर्मूले आपको पहले ही कराएं. देखो सिलेंडर में बता देता हूँ आपको. सिलेंडर इस टाइप से बनता है, यानी एज ए पाइप का टुकड़ा. ये क्या है? सिलेंडर. अब ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया 2π. RH की वैल्यू आपको दे रखी है 94.2 एंड इट्स हाइट क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर. तो फाइंड क्या करना है हमको? रेडियस एंड वॉल्यूम. तो रेडियस जब फाइंड करेंगे हम आपको 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रख देंगे? मैं इधर 3.14 और R हमको निकालनी है. H की वैल्यू क्या है? 5 इंटू 94.2. तो देखिए इधर ये कितना हो जाएगा? 10 का इधर 31.4 इंटू R इक्वल टू 94.2. तो R की वैल्यू 94.2 अपॉन 31.4. तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे इसको कैंसिल आउट 3. R क्या निकल के आया? 3. तो बेस रेडियस क्या निकल के आई आपकी? बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? πr स्क्वायर H. 3.14 इंटू R की वैल्यू 3 इंटू 3, H की वैल्यू 5. इसका मल्टीप्लाई करिए. 3.14 5 3 जा, ये 3 3 जा 9 इंटू 5 45. तो इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये कॉस्ट रेट 2200 द पेंट ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया लेटरल सिलेंडर. लेटरल वेजल कोई भी है इस टाइप का है, कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट. तो इसका जो इनर पेंटेड करेंगे, अंदर से पेंटेड करेंगे, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या निकल के आई है? 2200 रुपीज़. तो वेजल की जो डीप है, डीप मीन्स हाइट कितनी है? 10 मीटर. इसकी हाइट क्या निकल के आई? 10 मीटर. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज द रेट. तो पेंटिंग का रेट जो है, पेंटिंग जो रेट दे रखा है वो क्या है आपका? पेंटिंग रेट 20 रेट क्या है? 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर. 20 रुपये लगेंगे पर मीटर स्क्वायर. तो फाइंड निकालना है इसमें इनर कर्व सरफेस एरिया वेजल, बेस रेडियस एंड कैपेसिटी ऑफ वेजल, यानी वॉल्यूम रेडियस और इनर. तो देखो पहले इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेजल. तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ पेंटेड. तो देखिए फर्स्ट निकालेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल में क्या निकलेगा? तो कर्व सरफेस एरिया की तो पेंटेड होगी, तो क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन रेट ऑफ पेंटिंग. तो देखो टोटल 2200 रुपये. रेट क्या है? 20. इससे इसको 110 मीटर स्क्वायर ये निकल के आया CSA फर्स्ट. अब सेकंड देखिए सिलेंडर का CSA क्या है? CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH. 2πRH इक्वल 110. 2 इंटू
2 × 22/7। आर हमको निकालनी है। एच की वैल्यू क्या है आपके पास 10 इक्वल टू 110। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आर की वैल्यू क्या होगी 110 × 7 अपॉन 10 इंटू ये डिवाइड में चले जाएंगे आपके। इससे ये 11 टाइम्स, 11 से ये 2 टाइम्स, तो 7/4 क्या निकल के आई है, आर आपकी निकल के आई है 7/4। इसका डिवाइड करके भी आप 1.75 मीटर ये लिख सकते हो, नहीं 7/4 मीटर ये भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट एक कैपेसिटी ऑफ वेजल, कैपेसिटी ऑफ वेजल और निकालना है हमको। कैपेसिटी ऑफ वेजल क्या होगा, वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम, थर्ड पार्ट है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/4 निकल के आई है 7/4 इंटू एच की वैल्यू क्या है आपकी 10। 7 से 7 ये कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, इस 2 से ये 11 टाइम्स, तो ये 11 इंटू में 7, 77 इंटू में 5 अपॉन क्या निकल मिला इधर 4। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, 5 का जो मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 5 35 3/4, 4 से ये 96.25 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल 1 मीटर हाई। देखो क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल इस टाइप से ही है, सेम इसकी जो हाइट है वो क्या है 1 मीटर, और कैपेसिटी क्या है 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक, इसको बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल, कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल क्या है 15.4 लीटर, लीटर। अब देखिए 15.4, वी नो दैट, इससे पहले मैंने सारी वीडियो में बताया आपको 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो देखिए इसका जब मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो 15.4 इंटू 1/1000, तो कितना निकल के आया 0.0145 मीटर क्यूब, 1000 से इसमें डिवाइड कर दिया है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, πr²h इक्वल टू 0.0154। तो देखिए पाई आर एच की वैल्यू क्या है 0.0154, ये निकल गया है। आर की वैल्यू हमको आर स्क्वायर इक्वल टू 0.0154 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, तो 7 को ऊपर मल्टीप्लाई 22 को नीचे, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ 7 टाइम्स, ठीक है, इतना, और इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है। बाई सकते पॉइंट लगेगा 1 2 3 1 2 3
और ये यहाँ पे पॉइंट, इसका आर स्क्वायर की वैल्यू 0.0007 इंटू 7, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.07 आर की वैल्यू। आर निकल के आया हमारा नीडेड, तो टोटल सरफेस एरिया नीडेड शीट, मेटल शीट के लिए क्या आएंगे, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर। TSA क्या होगा, 2 पाई RH प्लस R, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 0.07, 1 प्लस 0.07। इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ, इसका इससे कैंसिल, 44 इंटू में 0.01 इंटू 1.07, इसका मल्टीप्लाई आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए लीड पेंसिल कंसिस्ट a cylinder of wood with a solid graphic filled in the inner. Diameter pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm if the length of the pencil is 14 centimeter. तो find the volume of the wood and the graphite। देखो किसी पेंसिल को आपने देखा होगा, अंदर जो ब्लैक सा होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट, जिसका डायमीटर कितना है 1 mm, और जो पेंसिल पूरी जो वुड एंड ग्रेफाइट पूरा टोटल कितना है 7 mm, जिसका हमको क्या निकालना है, ग्रेफाइट और उसका दोनों का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो सिलेंडर टाइप में होती है, तो क्वेश्चन को आप नोट कर लें बुक से। तो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर 1/10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो रेडियस क्या निकल के आएगी, रेडियस आएगी 1/20 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या है उसकी, लेंथ उसकी है आपको 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/20 इंटू में 1/20 r² और h की वैल्यू 14। इससे ये 2 टाइम्स, इससे ये 10 और इससे ये 10 और इससे ये 11, तो 11/100, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो ग्रेफाइट का निकल के आया। अब डायमीटर ऑफ द पेंसिल, डायमीटर ऑफ पेंसिल का क्या है 7 mm, इसके mm के हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 7/10। तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होगी 7/20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ पेंसिल क्या है, लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना होगा, πr² है सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/20 इंटू 14। इससे ये कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 2 से ये 10 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। 11 इंटू 7 7 49/100। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9
53/100, इसका डिवाइड करिए 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो 5.39 माइनस 0.11 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट भी करा ही देता हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए पेशेंट इन द हॉस्पिटल इन ए गिवन शॉप डेली इन ए सिलेंडर बॉल of a diameter 7 centimeter ball, it filled the shop of height of the 4 centimeter. How much shop the hospital has prepare daily service 2050 पेशेंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या निकल के आएगी इसकी, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। जो हाइट दे रखी है, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। सोप सर्व्ड टू 1 पेशेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल BOWL, तो πr²H। तो क्या निकल गया है, πr²H। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, πr²H, तो 22/7 7/2 इंटू 7/2 इंटू में 4, तो 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 11 इंटू 14 इक्वल टू 154। तो शॉप सर्व 250 पेशेंट्स, तो 250 इंटू में 154 इक्वल टू 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे, 38,500 अपॉन 1000, तो ये कितना निकल के आए, कैंसिल आउट करेंगे 38.5 लीटर। दैट्स ऑल। फिर भी अब भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे सीधा कॉल करें।